ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 18वां अध्याय। राजा परीक्षित का वन में आखेट करने जाना। वहाँ थकने के पश्चात शमीक ऋषि के आश्रम में विश्रामार्थ जाना और वहाँ सत्कार ना पाने पर मुनि के गले में मरा सर्प छोड़ देना तथा ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी जितनी जीवनचर्या है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हों उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह सेवन करना चाहिए। तब शौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए कि जो हम मनुष्यों के लिए आपने श्री कृष्ण जी का यह अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरि चर्चा और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा कि जिसे भगवान विष्णु जी के यशोगान में प्रेम न हो। शिव और ब्रह्मादि योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके उनके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आप हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध तथा उदार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। सो हे महात्मन, अब आप हम लोगों को यह बतलाइए कि शुभदेव मुनि के कहे हुए किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योगनिष्ठ पुरुष थे कि जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति स्थापित की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वालों के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम जनों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसी पीड़ा को हरण कर लेता है। अनंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं। जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों को जपता है वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलिका लक्ष्मी जी सेवन करती हैं और जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी को अर्घ के लिए दिया हुआ जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंद जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है। वे भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों को त्याग कर उस परम हंस को प्राप्त हो जाते हैं कि जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती है। हे मुनियों, सुनो, अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित आखेट करने को बाहर निकले। वन पहुंचकर उन्होंने बनैले जीवों को बहुत शिकार किया। तब मूंगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें भूख और प्यास लग गई। वे जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुँचे। देखा तो वहाँ किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास में लीन थे। इससे राजा का आगमन ना जान पड़ा। वे राजा से कुछ ना बोले। तब वह तपस्वी बड़ा अभिमानी है और द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता। ऐसा ब्राह्मणोचित स्वभाव जो कि उन राजा के लिए सर्वथा ही अयोग्य था, भावी वर्ष उनमें क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझते हुए वहां से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जल पिया, वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम किया और वहां से उठकर गहन वन में प्रवेश कर आखेट करने लगे। परंतु काल और सुयोगवश अभी तक उन मौनव्रत मुनि पर से उनका क्रोध ना उतरा था। जब वे आखेट से लौटे तो मारे क्रोध के वन में से एक मरा हुआ सांप लाकर धनुष की कोर से उसे उठा, यह कहते हुए मुनि के गले में डाल दिया कि यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्र को बंद किए हुए झूठे समाधि लगाए बैठा है। यह मेरा क्या कर सकता है। राजा के इस कथन और कृत्य को मौनव्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास ही में कौशिकी नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया
कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जानबूझे राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज से 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर उस मौन व्रती शमीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि हे बेटा, तुम रोते हो, तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब श्राप के आरोग्य राजा के श्राप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा श्राप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असंग तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर श्राप दे दिया। राजा के ना रहने से चोर संसार को ठग लेते हैं, चोरों और पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता तब मनुष्यों को वेद वर्णित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों और वानरों के समान अर्थकाल में लगकर वर्ण शंकरी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं, कई अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता हैं। वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार ना पाने पर इतने क्रुद्ध हुए, तो भी वे हमारे श्राप के भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा श्राप देकर अच्छा नहीं किया।